जैसे कोई पूछ लिया कि भाई तेरे कितने सब्सक्राइब है, तो यार शर्म सी आ जाती है कि यार 17 सब्सक्राइब है। तो मैं उनको बोला कि भाई फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट ही किया है, 1 महीना ही हुआ। तो भाई को एकदम से थोड़ा झटका सा लग गया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों राम राम सारे भाई आने। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दुकान से। ये देखो पीछे आपको सामान दिख रहा होगा सारा। और दोस्तों आज व्लॉग घर पे नहीं बनाए क्योंकि सुबह पहले टाइम भी नहीं मिल पाया और मूड थोड़ा ख़राब हो रहा था इस वजह से। वैसे ये दोस्तों कभी मूड सही रहता है तो कभी ख़राब रहता है। और दोस्तों आज वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या क्या सपने हैं। जो फिलहाल मतलब नॉर्मल सपनों की बात कर रहा हूँ, बड़े सपने की बात नहीं कर रहा, कि जो औकात से बाहर सपने होते हैं ना, उन सपनों की बात नहीं कर रहा। बताऊँ वो सपने क्या है? कि भाई मेरा एक तो देखो बड़ा घर लेने का मन है। फिलहाल हमारा मकान है 50 गज का, और अब मैं लेने की सोचूंगा। मतलब जैसे मेरे पास पैसे आएंगे, कमाऊंगा धीरे धीरे, तो बड़ा मकान। और भाई बड़ा मकान लेते ही मेरा पहला बताऊं चीज़ क्या है उसमें करने की, मतलब इससे बड़ा लेते, अभी फिलहाल हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, तो बड़ा घर लेते ही सबसे पहले करूंगा दोस्तों, एक लाऊंगा मैं कुत्ता, जो सौरव जोशी के पास है ना, वाइट कलर का वो। और भाई उसका नाम ओरियो ही रखूंगा, क्योंकि सौरव जोशी है ना, मतलब सौरव भाई है, जो भी उसका नाम अपने कुत्ते का ओरियो रख रखे हैं, तो मैं भी वही ओरियो रखूंगा। और भाई दूसरी चीज, मेरी और सौरव भाई की एक समानता बता रहा हूँ आपको। फिलहाल मैं आपको ये व्लॉग में दिखाने के लिए नहीं बता रहा भाई, मेरी रियलिटी है। मेरा पहले गाड़ी चलाने का मन था, मौके मेरे पास खूब आए, मैं चाहता तो कभी भी 4 व्हीलर चलाना सीख सकता था। पर भाई जब से मैं सौरव जोशी के व्लॉग देखना स्टार्ट किया ना, तो मेरा मन ही उड़ गया 4 व्हीलर चलाना सीखने का। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी एक वीडियो देखा था भाई, जिसमें वो पहली गाड़ी लेकर आए थे, इनोवा क्रिस्टा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भी पहली गाड़ी इनोवा क्रिस्टा लाऊंगा, गाड़ी कोई सी भी लाऊं, पर भाई वो जैसे पहली गाड़ी लाए थे ना इनोवा, तो उनको चलानी नहीं आती थी। वो अपने जो भी रिश्तेदार थे, कोई मतलब जो उनके साथ गए थे ना, वो गाड़ी को चला के लेकर आए थे। वो गाड़ी को चला के लेके आए थे, और उनके बाद में, मतलब गाड़ी लाने के बाद में उनके पास ही उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा धीरे धीरे। तो भाई देखो मेरे को भी फिलहाल आज तक में मेरी लाइफ में 23 साल मेरी उम्र हो गई, तो भाई अभी तक मैंने गाड़ी में गियर डालना भी नहीं आता मेरे को, कि गाड़ी में गियर कैसे डालते हैं। मतलब गाड़ी में ड्राइवर सीट पे कोई 1-2 बार बैठा हूँगा मैं, उसके अलावा कभी चलाने की ट्राई नहीं किया। क्योंकि भाई मेरा मन हो गया अब कि जब भी मैं खुद की गाड़ी लाऊंगा ना, तो पहले रिश्तेदार को ही साथ में लेकर जाऊंगा। रिश्तेदार हो गया, कोई भी मान लो दोस्त हो गया, और साइड वाली सीट पे बैठ के व्लॉग बनाऊंगा ओनली पहली बार। और फिर जैसे गाड़ी आ गई घर पे, फिर उसके बाद में गाड़ी चलाना सीखूंगा। एक चीज ये हो गई भाई। और भाई एक चीज और, कि मेरे को पता है सौरव जोशी के व्लॉग क्यों पसंद आते हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं एकमात्र बंदे सौरव जोशी के ओनली व्लॉग देखता हूँ, इसके अलावा किसी के व्लॉग नहीं देखता। और मैंने सब्सक्राइब भी ओनली सौरव जोशी को कर रखा है। व्लॉगर खूब है, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, तो भाई राजस्थान में भी व्लॉगर खूब है, इंडिया में तो पूछो ही मत कितने व्लॉगर है। पर भाई उस बंदे की मेरे को देखो एक चीज लगती है सबसे खास, कि ना तो देखो वो कोई नशा पता करता है, उसके कोई शौक है। और भाई उसने जो भी किया है ना, अपनी फैमिली के लिए किया है। अब भाई देख, मैं उसकी वीडियो में मैं देखा था, वो बताता है कभी कभी कि उसकी मम्मी भी पहले काम करती थी खेती वगैरह का, और पापा कलर पेंट का काम करते ही थे। तो भाई मैं झूठ पाखंड के लिए ये नहीं बोलूँगा कि मेरी मम्मी भी काम करती है। भाई मेरी मम्मी काम नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मी की लगभग तबीयत खराब रहती है, और पापा भाई कंपनी में काम करते हैं। तो भाई मैं यूट्यूब में घुसा इसी कारण हूँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है ना, वो इसी कारण किया है। क्योंकि भाई मेरे को मेरी फैमिली के वो सपने पूरे करने हैं भाई, जो उन्होंने आज तक कभी सोचा भी नहीं। भाई हंसी मजाक भी खूब उड़ाते हैं, कई लोग बोलते, कई मेरे साथ वाले भी बोलते, और कई पीठ पीछे भी बोलते कि भाई यूट्यूब में कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब मतलब
ये वीडियो वगैरह बनाता रहता है, इससे बढ़िया तो काम कर। तो भाई देख, सही बात बताऊँ ना आपको, तो फिलहाल मैं कर रखा हूँ दुकान। अब दुकान में देखो इतनी खास इनकम नहीं होती कि अपन अपने सपने पूरे कर सके, अपने घर वालों के सपने पूरे कर सके, क्योंकि दुकान में इतनी इनकम होती है नॉर्मल। अगर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कोई दुकान करेगा ना भाई, तो उसमें इतनी कमाई हो सकती है कि वो अपनी किस्त बाड़ी दे देगा, अपनी किस्तें दे देगा, जो भी किस्तें, मान लो कोई भी एक दो किस्त तो सबकी रहती है आजकल नॉर्मल, दुकान का किराया निकाल देगा, और भाई नॉर्मल कोई एक दो अपने शौक पूरे कर लेगा। इसके अलावा कुछ ही नहीं कर सकते भाई दुकान के अंदर। अभी जैसे फ़िलहाल मैं दुकान कर रखा हूँ भाई, तो दुकान में देखो इतनी इनकम होती है भाई कि मेरी 2 किस्तें मैं किस्तें दे देता हूँ, थोड़ा बहुत घर खर्चा दे देता हूँ, घर पे दुकान का रेंट हो जाता है, बस इतना ही भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। तो भाई अब मैं जैसे व्लॉग भी बनाता हूँ ना, तो भाई दुकान को भी चलाना पड़ता है, और दुकान के अलावा कोई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के और फिर व्लॉग बनाना पड़ता है। क्योंकि भाई मेरे को, मैं व्लॉग बनाना बस इसी कारण स्टार्ट किया हूँ कि मेरे घर वालों के मेरे को सपने पूरे करने हैं, मेरे सपने पूरे करने हैं भाई। दुनिया को वो चीज़ दिखानी है मेरे को, जो लोग बात करते हैं ना, पीठ पीछे कर लो चाहे सामने कर लो, उनको चीज़ दिखानी है कि भाई अगर आदमी मेहनत करे ना, तो एक दिन फल जरूर मिलता है। और भाई उस मेहनत का फल आप मेरे को दिला सकते हो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे चैनल को, आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, तो भाई ऑटोमेटिक मेरे धीरे धीरे सपने पूरे होंगे, मेरी फैमिली बनती जाएगी। और भाई मेहनत पूरी कर रहे हैं। अब देखो घर पे टाइम नहीं मिला था, तो आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ दुकान से, वो इसी कारण कि भाई व्लॉग डालना है। जैसे टाइम मिलता है, मैं लगभग ये मान लो महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 वीडियो अभी तक डाल चुका यूट्यूब पे। जब भी टाइम मिलता है मैं व्लॉग जरूर डालता हूँ। और भाई एक बात और, जैसे मेरे घर में हम 4 जने हैं, मेरे घर में मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा। तो भाई ज़्यादातर व्लॉग में आपको मैं और मेरी मम्मी दिखती होगी। भाई मम्मी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ देती है भाई। औरों का देखो मेरे को पता नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई सबकी मम्मी साथ देती है, सबकी माँ अपने बेटे का साथ देती है भाई, मेरी माँ भी देती है भाई। पापा, पापा भी सही है, पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं, पर बात इतनी सी है कि वो व्लॉग में नहीं आते, क्योंकि एक थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग फेस रह गया। पर भाई मैंने कल आपको एक वीडियो में बोला था कि मैं 1000 सब्सक्राइब होने के बाद में पापा से व्लॉग स्टार्ट करवाऊंगा, एक व्लॉग। तो भाई वो मैंने आपको कोई टारगेट नहीं दिया था कि आप 1000 सब्सक्राइब करो, वो आपकी इच्छा है। आपको व्लॉग जैसे जैसे पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। और भाई जैसे मान लो कि 1000 सब्सक्राइब मेरे हो गए, 1000 हो गए या 1000 से ज़्यादा मान लो, तो थोड़ा उनको गर्व होगा कि भाई अपना बेटा है ना, मेरे पापा को गर्व होगा कि भाई अपना बेटा धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो उनमें एक अलग ही जुनून होगा। तो भाई कैसे जैसे करके उनसे एक व्लॉग में ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल तो दोस्तों मम्मी और मैं ज़्यादातर साथ में व्लॉग बनाते हैं। अब दोस्तों घूमना फिरना भी इतना नहीं होता, क्योंकि दुकान भी चलानी पड़ती है और उसके अलावा टाइम निकालना पड़ता है। पर जैसे जैसे दोस्तों मान लो मेरे को घूमने का टाइम मिलेगा, घूमने का प्लान बनेगा, तो भाई बढ़िया बढ़िया व्लॉग दिखाऊंगा तुमको, बढ़िया बढ़िया। तो अभी तो दोस्तों मैंने बिल्कुल नॉर्मलिटी से व्लॉग बनाना ही स्टार्ट किया है। व्लॉग बनाने के लिए भाई कई लोगों को थोड़ी जलन भी होती है। मैं कैमरे लेने गया था, जो मैंने कैमरा लाया ना वो मैं लेने गया था ना जयपुर, तो उस दिन एक भाई मेरे को वहाँ पर दुकान पे ही मिला। उस भाई के 3 मिलियन फॉलोवर वो बता रहा था, मैंने चेक नहीं किया, बस भाई के मुंह से सुना था कि भाई 3 मिलियन फॉलोवर है मेरे। और उसके साथ वाला दोस्त बोल रहा था कि भाई मेरे साथ वाला, मेरे को पूछा भाई तेरे कितने सब्सक्राइब है। अब भाई शुरुआत में सब्सक्राइब बिल्कुल कम रहते, अब मेरे सब्सक्राइब है प्रेजेंट में बता दूं आपको 74 या 75 सब्सक्राइब है, 70 मान लो आप, तो एवरेज 70 सब्सक्राइब है। तो एक बोलने में शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जैसे कोई पूछ लिया कि भाई तेरे कितने सब्सक्राइब है, तो यार शर्म सी आ जाती है कि यार 70 सब्सक्राइब है। तो मैं उनको बोला कि भाई फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट ही किया है, 1 महीना ही हुआ। तो भाई को एकदम से थोड़ा झटका सा लग गया कि भाई तूने 1 महीने के अंदर ही इतना भी डिसाइड कर लिया, इतना भी सोच लिया
कि तू 70,000 रुपये का कैमरा ले रहा है। 73,500 का पड़ा था दोस्तों मेरे ये कैमरा, क्योंकि मैंने ये कैमरा भी फाइनेंस पे लिया था, ताकि मेरे को कभी ये नहीं लग सके। बताऊँ ये कैमरा क्यों क्यों लिया था मैंने? क्योंकि भाई मेरे को कभी ये चीज़ नहीं लगे, मान लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब किस्मत साथ नहीं दी, वायरल में नहीं हुआ, या फिर आगे मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, तो भाई मेरे को ये चीज़ कभी एहसास नहीं हो कि खासकर उस दिन में एक कैमरा ले लेता तो मेरे व्लॉग वायरल हो जाते, मेरी ऑडियंस बन जाती। तो ये मेरे को कभी एहसास नहीं होगा, इस वजह से मैंने कैमरा लिया। भाई कैमरे के मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे मैंने एडजस्ट करके थोड़े बहुत रुपए डाउन पेमेंट देके और किस्तों पे फाइनेंस पे मैंने कैमरा लिया, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी अच्छी दिख सके। तो भाई वो भाई बोल रहा कि भाई तूने 1 महीने में डिसाइड भी कर लिया। मेरा दोस्त है ना, जो कम से कम 2 साल तक व्लॉग बनाया था, 2 साल तक व्लॉग नहीं वीडियो बताया था, 2 साल तक वीडियो बनाया था, उसके बाद में कैमरा लिया है। तो भाई मैं उसको एक ही चीज़ बोला कि भाई मेरा मन था, मैंने ले लिया। तो भाई कैमरा मैंने ले लिया, फ़ोन मेरे पास ऑलरेडी iPhone 15 है। ये देखो भाई, मैं अभी 2 साल 3 साल पहले देखो चेन्नई गया था, तो उसी की डीपी लग रही है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्लान कहाँ का बनता है। और भाई एक चीज़ और, मेरे को कोई लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं मम्मी को भी एक ही बात बोलता हूँ, पापा को भी एक बात बोलता हूँ कि भाई लोग बाग में व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तुमको चढ़ाएंगे, तुमको भड़काएंगे, लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, तो भाई एक कान सुन के दूसरे कान और बात को निकाल देना। क्योंकि भाई 4 लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा 1% भी, क्योंकि वो 4 लोग, मैं मम्मी को यही बात बोलता हूँ कि वो 4 लोग अपने घर पे खाना बनाने नहीं आएंगे, अपना घर पे आटा देने नहीं आएंगे। अगर अपन खुद मेहनत करेंगे तो ही अपने घर पे खाना बनेगा, तो ही अपन 2 रुपये कमा के कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरे को 4 लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, और आप भी मत देना। मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरे को बड़ा घर बनाना है, मेरे को हर चीज़ वो करनी है जो लोग बाग सोचते हैं। तो भाई टाइम हो गया 1:11, 1:15 हो गई, और अब खाना खाने का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए वो लोग इतना ही, तो अब खाना खाएंगे और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो ये मान लो कि आपको व्लॉग पसंद आएगा तो ही करोगे आप सपोर्ट, पर फिर भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ आपके भाई को, ताकि आपका भाई भी लाइफ में आगे बढ़ सके। चलो दोस्तों अब व्लॉग को करते एंड। तो दुआ है कि व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, राम राम।